जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट C3 पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमने स्टार्ट किया है 12th क्लास फिजिक्स के लिए NCERT का संपूर्ण सॉल्यूशन। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 करा दिया है, यानी चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका क्वेश्चन नंबर 1.1 करा दिया है। अब हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 को, यानी दूसरा सवाल हमसे कहता क्या है, आइए सीखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सवाल है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। बातें पूछी गई हैं आपसे, दो क्वेश्चंस किए गए हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। दूसरा क्वेश्चन किया गया आपसे, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। यानी कहने का आशय इसका ये है कि 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के एक छोटे से गोले पर एक और छोटे गोले पर जिस पर आवेश कितना है 0.8 माइक्रो कूलम हवा में होने के कारण उस पर 0.2 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यानी दो गोले हैं, उनमें से एक गोले पर चार्ज कितना है, एक गोले पर चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम, जबकि दूसरे गोले पर चार्ज है -0.8 माइक्रो कूलम। इनके बीच कितना फोर्स कार्य कर रहा है, 0.2 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। आइए सवाल को करते हैं। पहले सवाल में पूछा गया है दोनों गोले होंगे, बेटा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्षेत्रों में आके क्या आएगा, गोलों, दोनों गोलों, ठीक, दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है। और दूसरा सवाल है पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर कितना बल कार्य करेगा। आइए सीखते हैं इस सवाल को। तो मेरे बच्चा चलिए ठीक, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। गिवन दैट में क्या क्या है। ये कह रहा है दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है, यानी दो स्मॉल स्फीयर हैं, छोटे गोले हैं। इस वाले गोले पर जो चार्ज है Q1 कितना है 0.4 माइक्रो कूलम, कितना है 0.4 माइक्रो कूलम, जबकि दूसरे वाले गोले पर चार्ज कितना है मेरे बच्चा Q2 इक्वल टू -0.8 माइक्रो कूलम। जो कितनी दूरी पर हैं ये आपसे पूछा गया है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, जबकि इनके बीच लगने वाला फोर्स 0.2 न्यूटन है। इनके बीच लगने वाला फोर्स 0.2 न्यूटन है, यानी चार्ज दिए हैं, ठीक, फोर्स दिया है, बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है मेरे बच्चा। तो Q1 कितना है, Q1 है 0.4 माइक्रो कूलम। इस माइक्रो कूलम को मेरे बच्चा बदलना पड़ेगा SI यूनिट में, क्योंकि आपको मालूम है चार्ज की SI यूनिट माइक्रो कूलम नहीं है, चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, यानी हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। इस माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए मेरे बच्चा हमने बताया था 0.4 और माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶ का कर देते हैं मल्टीपल, ठीक है। माइक्रो क्या है, एक प्रीफिक्स है। जब माइक्रो को हमें रिप्लेस करना होता है, हटाना होता है, तो उसके स्थान पर 10⁻⁻6 लिख दिया जाता है। माइक्रो की जगह कितना आ गया 10⁻⁻6, कूलम है तो कूलम का कूलम लिख दिया, यानी जो माइक्रो है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6, ये एक प्रीफिक्स है। दूसरा चार्ज है मेरा बच्चा Q2 इक्वल टू -0.8
0.8 माइक्रो कूलाम। इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो मेरा बच्चा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये माइनस का है। ठीक, फोर्स हमें मालूम ही है, डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो मेरे बच्चा हमने सीखा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम क्या कहता है हमसे? कूलॉम्स लॉ है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मेरा बच्चा F की वैल्यू कितनी है? 0.2। कितना है? 0.2। हमने सीखा था 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। क्या सीखा था? 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है मेरा बच्चा? 0.4 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है? -8 × 10⁻, कितना मेरा बच्चा? -6। मेरे बच्चों न्यूमेरिकल करते समय, फोर्स के न्यूमेरिकल करते समय चार्ज प्लस में है तो भी प्लस में लेना होता है, माइनस में है तो भी प्लस में लेना होता है, क्योंकि प्लस माइनस से हम क्या बताते हैं? उसका नेचर बताते हैं, फोर्स का अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें प्लस माइनस को पर ध्यान नहीं देना, हमें प्लस का चिन्ह ही लेना है। /r²। मेरा बच्चा हमें r को तो फाइंड करना है, इसलिए r की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी। आगे देखते हैं इस सवाल को। आगे देखें तो 0.2 = हमने बताया था मेरे बच्चा, सबसे पहले क्या करते हैं? हम पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? 9 है, मल्टीपल में 0.4 है, मल्टीपल में 0.8 है, और पावर को सॉल्व करें तो -6 और -6 कितना हुआ? -12। 12 माइनस का और 9 प्लस का, -12 और प्लस का 9, तो मेरा बच्चा बचा -3। कितना? -3 /r²। यानी और देखना चाहें r² को मैं यहाँ ले आऊँ और 0.2 को r² की जगह पर रिप्लेस कर दूँ, तो r² = 9 × 0.4 × 0.8 × 10⁻³ /0.2। मेरे बच्चा 0.2 से 0.4 को काट सकते हैं कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। कितने टाइम कटे आएगा? ये 2 टाइम डिवाइड होगा। तो r² = ठीक, मल्टीपल कर लें, 9 8 × 72 यानी 7.2, क्योंकि ये यहाँ पर पॉइंट है, ×2 × 10⁻³ मेरे बच्चा इसका भी क्या कर लें? हम मल्टीपल कर लें। इसका मल्टीपल करेंगे तो 2 2 × 4, 2 7 × 14, ठीक, 14.4 × 10⁻³ ये आ रहा है मेरा बच्चा r²। क्या आ रहा है? r² = 14.4 × 10⁻³ आगे देखते हैं करना क्या है हमें r को फाइंड आउट करना है। r को फाइंड आउट करने के लिए मैं किस पॉइंट को एक स्थान दाईं ओर रिप्लेस कर दूं तो यही हो जाएगा 144 × 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये -3 है, पॉइंट को हमने एक स्थान किधर खिसकाया है? दाईं ओर खिसकाया है, इसलिए पावर क्या होगी? -4। अगर r बराबर निकालेंगे तो यही हो जाएगा मेरा बच्चा √144 × 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो 144 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है? 12 इंटू 10⁻⁻⁴ है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 10⁻⁻² मीटर। कितना आया मेरा बच्चा? 10⁻⁻² मीटर। और देखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ r = 12 सेंटीमीटर। क्या लिख सकता हूँ? 12 सेंटीमीटर। चाहें तो मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ, यानी 12 × 10⁻²मीटर मीटर, या फिर इसी को लिख सकता हूँ मेरा बच्चा 12 सेंटीमीटर। आगे मेरा बच्चा इसी सवाल में एक पहले सवाल में पूछा था हमसे डिस्टेंस ए के बारे में। क्या पूछा गया था? डिस्टेंस क्या है? 2 सवाल हैं, इसमें से पहला सवाल था दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने सीखा कितना आया? 12 सेंटीमीटर।
आगे सवाल में कहा गया मेरा बच्चा, इसी सवाल में आगे कहा गया था बी पार्ट में, पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर कितना बल लगेगा। दूसरे गोले ने पहले गोले पर मेरा बच्चा 0.2 न्यूटन का बल लगाया है। दूसरे गोले ने पहले गोले पर कितना फोर्स अप्लाई किया है, 0.2 न्यूटन का। अब इसने पूछा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया गया होगा, यानी कितना बल लगाया गया होगा। तो मेरा बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना फोर्स पहले गोले पर दूसरे के द्वारा लगाया गया होगा उतना ही फोर्स दूसरे गोले द्वारा पहले गोले के द्वारा लगाया गया होगा। यानी दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा आरोपित बल कितना होगा, 0.2 न्यूटन ही होगा। ठीक है, यानी दूसरे सेकंड स्फीयर पर कितना फोर्स होगा, दूसरे गोले पर पहले द्वारा आरोपित बल की बात करें मेरा बच्चा, तो ये भी कितना होगा, 0.2 न्यूटन। यानी जितना गोला दूसरा पहले वाले पर बल लगाएगा उतना ही पहला गोला दूसरे वाले पर भी बल लगाएगा। यानी दोनों के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। दोबारा से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे बच्चा। ये कह रहा है सवाल, यानी दो स्मॉल स्फीयर्स हैं जिन पर चार्ज दिया था 0.4 माइक्रोकूलम एंड 0.8 माइक्रोकूलम, जो एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे थे, 0.2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो उनके बीच की डिस्टेंस निकल के आई है 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में ही अगर कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में ठीक है, वीडियो को लाइक करें, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।